हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी बात बहुत चल रही है बीपीएससी को लेकर के कि बीपीएससी में जो डोमिसाइल की बातें हमारे सामने उठ के आ रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि यूपी के बच्चे या फिर किसी अदर स्टेट के बच्चे जो बिहार में टीआरई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है कि उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो इस पे ही कुछ बात की जा रही है कि जो बच्चों के थ्रू मांग उठ रही है, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल को लागू करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से नहीं लागू करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये साफ है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी राज्य में नौकरी ले सकते हैं। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब हमारे यूपी में भी इस तरह की वैकेंसियाँ आई थी तो आप बिहार से हो या किसी भी अदर राज्य से हो, आप भी यूपी में आकर के आपने भी अपना फॉर्म फिल किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है तो यहाँ का बच्चा क्या करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसको एक मौका मिल रहा है, बिहार की सरकार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो क्यों नहीं वहाँ पर हम अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी कट ऑफ निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साफ साफ ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप भारत के नागरिक हैं और कहीं भी राज्य में आप जाकर की नौकरी कर सकते हैं, आपको इससे बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ शर्तें ज़रूर होती हैं कि जैसे कि होता क्या है कि अगर हम अपने स्टेट में हैं तो हम जो रिजर्वेशन कोटा होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, इनसे हम मतलब आपको लाभ मिलता है। लेकिन अगर किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो ओबीसी का बच्चा भी जनरल में ही काउंट होता है। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि आप इसको फॉलो कीजिए, इस रूल्स को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप कहो कि आप जॉब के लिए जा ही नहीं सकते, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा उठ रही है कि वन कैंडिडेट एंड वन रिजल्ट की बात उठ रही है। आप कितना इस बात से सहमत हैं? क्योंकि इसमें जो दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए कि अगर आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट निकाल रहे हैं तो पहली बात तो अगर बच्चा पेपर दे रहा है और वो 3 पेपर में या 2 पेपर में क्वालिफाई कर रहा है, तो आप इसको ऐसी एक व्यवस्था प्रणाली बनाइए जिसमें आप पहले जिस बच्चे, जैसे मान लीजिए अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं खुद से चयन करूँ कि हाँ मुझे एक में लेना है, तो जो 3 वैकेंसी या 2 वैकेंसी जो मेरी वैकेंट बच गई है, आप उसमें उन बच्चों को मौका दे दीजिए जिनकी कट ऑफ कम रह गई या फिर जिनको आप वेटिंग में डाल सकते हैं। इसका कुछ तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ आप एक ही पेपर में फॉर्म भरिए, आप एक ही पेपर दीजिए, आपका हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज़, जो ओएमआर सीट बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं। पेपर कब हुआ है, और वैसे तो होता था कि 2-3 दिन में ही आप ओएमआर दे देते थे, तो जल्द से जल्द प्रक्रिया इसकी शुरू हो जाती थी। बट इस बार क्यों लेट है ये तो सरकार ही बताएगी। दूसरी चीज़, वेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेरिफिकेशन आप सही कर ही नहीं रहे। आप ज्वाइनिंग देने के बाद में वेरिफिकेशन कर रहे हैं और फिर आप निकाल रहे हैं कैंडिडेट को। तो वो जो पद खाली हो रहे हैं या जो जिन बच्चों का नहीं हो पाया उस टाइम, उनका जो ईयर बर्बाद हो रहा है, या वो जो नई वेटिंग कर रहे हैं कि आप मुझे फिर से करना पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों पर सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।